सिद्दीक जान, ये बताएं, अब आज जिस तरह इमरान खान साहब ने रैली निकाली है, इससे तो लगता है कि इलेक्शन और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो अब तो हुकूमत और ज़्यादा डरेगी कि भाई ये रैलियां निकाल रहा है, ये एहतजाज कर रहा है, ये महंगाई के खिलाफ बात कर रहा है, और महंगाई तो है। तो फिर इमरान खान इस रैली से और ज़्यादा अपने लिए मुश्किलात तो नहीं पैदा करेंगे? देखें, अब ये रैलियां मैटर नहीं करती। उसकी वजह यह है कि एक चीज़ इस्टेब्लिश इमरान खान कर चुके हैं कि वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं, आवाम उनके साथ हैं, और ये रैलियों में आने वाले लोगों की तादाद तो जितनी बड़ी इमरान खान की पॉपुलैरिटी है उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है। हाँ, अगर आप PDM की 13 जमातों से मुआवजा करें तो वो तो 13 मिल के तमाम तर हुकूमती, सरकारी, रियासती वसाइल इस्तेमाल करके भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। उस हिसाब से बिल्कुल ज़बरदस्त उनकी रैली है। लेकिन इमरान खान साहब की रैलियाँ मैटर नहीं करती। मसाइल कुछ और हैं। मसाइल हैं जो इमरान खान साहब सहाफ़ियों से मिलते हैं, जो बातें करते हैं, जो इमरान खान अपनी मीटिंग्स में बातें कर रहे हैं, जो इमरान खान अपने अज़ाइम बता रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आकर क्या करेंगे, वो चीज़ें ज़्यादा परेशानी का बायस हैं। उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी है और एक खौफ है, हर जगह पे खौफ है। देखें ना, आप स्टेक होल्डर्स देख लें। हुकूमत कहती है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो PDM में शामिल जमातें ये समझती हैं कि इनका कड़ा एहतसाब होगा और इनका बुरा हाल होगा। फिर इसी तरह से अदालत के अंदर काजी फाइज़ा साहब और उनके कुछ साथी जजेज हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान अगर आ गया सितंबर से पहले, तो काजी फाइज़ा साहब को चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इमरान खान जो है वो शायद उनको चीफ जस्टिस ना बनने दें और कोई बड़ा एक्शन कर दें उनके खिलाफ। हालांकि मैं नहीं समझता कुछ ऐसा होगा। इमरान खान साहब तो पिछले रेफरेंस का भी कहते हैं कि वो हुकूमत को नहीं करना चाहिए था, वकला तंजीमों को करना चाहिए था, वो हमसे गलती हुई। तीसरा, आप देख लें, इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन का किरदार है। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान ये समझते हैं कि इमरान खान आ गया तो हमारी खैर नहीं है, वो आईनी तरमीम करके वो कुछ भी करेगा, लेकिन पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। फिर इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट मेन स्टेक होल्डर है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनको लगता है कि इमरान खान आएंगे तो पता नहीं इदारे के अंदर कुछ क्या चीज़ें करेंगे, वो एक अलग उनको खौफ है। इसी तरह से मीडिया भी एक स्टेक होल्डर बन गया है। मीडिया ने जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ जिस हद तक मीडिया चला गया है, उनको अपना एक उनके स्टेक सब इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अपना सर्वाइवल है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सर्वाइवल का मसला है, और सबको ये बात पता है कि इलेक्शन हो गए तो इमरान खान आ जाएगा। और फिर इमरान खान मीटिंग्स में जो बातें कर रहे हैं वो आप और मैं प्रोग्राम में नहीं कर सकते, लेकिन वो बातें पहुंच तो रही हैं। वो बातें जब पहुंच रही हैं तो फिर वो, मैंने किसी को कहा, PTI के एक बड़े आम लीडर को, मैंने कहा वो खान साहब से हमारी उस दिन मुलाकात हुई और खान साहब ने ये बातें की हैं। कहते हैं ये तो फिर ना आने वाली गल हुई, फिर खान साहब ये तो वो गल्लां कर रहे हैं कि जनाब मैं तो वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। तो बात यह है कि फिर इमरान खान जो बातें कर रहे हैं वो है, उनका भी क्लियर है कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि अवामी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं उनके साथ। लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं कि आगे उन्होंने क्या करना है, वो नहीं करना जो एक परसेप्शन बन गई है। कोई इदारों में तब्दीलियाँ कर देंगे, कोई हेड्स तब्दील कर देंगे, वो नहीं है। लेकिन कुछ और जो वो करना चाहते हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो जब पहुँचती हैं तो फिर और ज़्यादा अज़म पुख्ता हो जाता है कि इसको नहीं आने देना, जो मर्जी हो जाए। ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।